हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो, एक टावर बना लिया हमने, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो टॉप ऑफ टावर एक पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है विच इज़ एट 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप। मतलब ये वाली जो जो फुट ऑफ टावर है उससे 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, मान लो ए, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। आपको एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा ये निकालना है आपको, ए, ये मान लो बी सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हाइट निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास देखो, ये इस एंगल के सामने में ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस ये दिया हुआ है, क्योंकि 90 के सामने में तो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो सिंपली देखो बेटा, जो आपको गिवन है और जो निकालना है उसमें रिलेशन लगा देते हैं। अब ये परपेंडिकुलर और बेस है, इसके लिए कौन सा होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। दैट मीन्स टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच, बेस क्या है 30। टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो h/30। तो h की वैल्यू हो गई 30/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये आ गया 30√3/3। दैट मीन्स 10√3 मीटर। ये आपका हाइट आ गया टावर का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये देखो, ये है हमारा ग्राउंड। मान लेते कि यहाँ पर एक काइट फ्लाई कर रहा है, यहाँ पर कितना, 60 मीटर अबव। ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ए पॉइंट मान लेते हैं। ग्राउंड पर ए पॉइंट से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट फ्लाई कर रहा है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग द ग्राउंड इज 60। मतलब ये जो इसकी जो जिससे ये धागा से बंधा हुआ है वो इस तरीके से मान लो किसी जगह पे अटैच किया हुआ, जो कि ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना बेटा, ये काइट है। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, द इंक्लाइनेशन ऑफ हो गया ये हमारा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज। देखो कुछ नहीं है, इस स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं ये एक्स है, तो हमें एक्स निकालना है। तो फिर से एक बार मैं बात कर लूँ, देखो 90 के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, जो एंगल गिवन है उसके सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बेस। मैंने बोला जो आपको गिवन है और जो निकालना है उसी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो लगा दो। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताता साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया आपका 60 और हाइपोटेनियस है आपका एक्स। सिंपल ये रिलेशन, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू 60/x। तो यहाँ से क्या आ गया, ये x इज इक्वल टू 120/√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 120√3/3। दैट मीन्स 40√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया हमारे पास। मतलब जो स्ट्रिंग जो है ना पतंग वाली, वो है 40√3 मीटर की। राइट, ये चीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखो, एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर का, कितना है ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का बॉय है, ये है आपका 1.5 मीटर। ठीक, ओके। आगे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉन्ट टुवर्ड्स द बिल्डिंग।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो कुछ नहीं है, ये जो बच्चा है जो कि 30 मीटर टावर से थोड़ी दूरी पे खड़ा है, तो स्टार्टिंग में इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री का हो रहा है। फिर क्या होता है, ये लड़का थोड़ी देर के बाद इधर की तरफ मूव करता है और मान लो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो चेंज हो जाता है, और आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 30 से जो है वो 60 डिग्री का हो गया है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये बच्चा कितना डिस्टेंस कवर किया है। मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट। ओके, देखो जरा इसको हम बोल देते हैं ए बी सी डी। एक चीज़ तो पक्की है कि ये जो 1.5 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 1.5 मीटर ही रहने वाला है, ठीक। अब क्योंकि 30 मीटर टोटल टावर था तो 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका रह गया 28.5 मीटर, राइट। तो अब हम ज़रा इसमें देख लेते हैं कि हम क्या लगाएंगे। दोनों में देखो 10 लगा दो। इन ट्रायंगल डी सी ए आप 10-30 डिग्री यूज़ करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 नहीं बेटा 28.5, और बेस मतलब ये पूरा का पूरा ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। ओके, यहाँ पे देखो जो ए सी की वैल्यू आ गई 28.5 और अपॉन में 1030 कितना हो तो 1 अपॉन में √3, तो ये आ गया 28.5 √3 मीटर। ये ए सी आ गया हमारा, राइट ना। अब देखो इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल डी बी ए 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, ए डी दैट मीन्स 28.5 अपॉन में ये वाला लेंथ ए बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई 28.5 अपॉन में √3। नाउ जो x की वैल्यू है, जो ये जो x की वैल्यू है वो ए सी माइनस ए बी कर देंगे। x की वैल्यू ए सी माइनस ए बी। अब ज़रा यहाँ पे देखो ए सी हमने अभी निकाला 28.5 √3, 28.5 √3, और ए बी देखो 28.5 अपॉन √3 अपॉन √3 देखो एलसीएम ले लो तो ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, तो 28.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 24, 85.5 हो जाएगा ये, माइनस 28.5 अपॉन √3, माइनस कर लो बेटा 85 में से 28.5 गए तो 0, 57 अपॉन √3। अब अगेन √3 डिनोमिनेटर में आया, आप इसको रैशनलाइज करिए, √3 इंटू √3, तो ये हो गया 57 √3 अपॉन 3, तो ये हो गया 19 √3 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ। देखो कुछ नहीं है, देखो एक बिल्डिंग है, चलो पहले तो ये बेस बना लिया हमने, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है आपकी 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये रहा, एक छोटा सा ट्रांसमिशन टावर हमने बना दिया। अब यहाँ पर सरफेस पे एक पॉइंट है, तो इस बिल्डिंग के टॉप का
और इस बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और वो कितना कितना दे रखा है, 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये हाइट बतानी, ये तो ये वैल्यू 45 और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। चलिए बड़े आराम से इसको भी निकाल लेते हैं। ए बी सी डी। ना देखिए इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं। ये देखिए डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, tan 60 हम निकाल लेंगे इसमें। tan 60 क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी। तो यहाँ से देखो बेटा ए बी इज इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी है h+20, ए डी कितना है h+20 अपॉन में tan 60, और tan 60 की वैल्यू आप लोगों को पता होगा तो ये √3 होता है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ये जो ये वाला सी ए बी इसमें क्या निकाल लेंगे, tan 45 डिग्री। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये देखो जरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। तो मैं ए सी ले लूँगा, और नीचे में क्या है वो ए बी है, तो मैं यहाँ पे ए बी ले लूँगा। तो अगेन देखो जो ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, tan 45, और ए सी की वैल्यू 20 है और tan 45 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स कि जो आपका ए बी की वैल्यू वो कितनी है, वो है 20। अब ध्यान से देखोगे तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, h+20 अपॉन √3, और ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 20 है। आप 1 और 2 का इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो h+20 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो h+20 इज इक्वल टू 20√3, तो h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 को आप कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी h की, ठीक, h मीटर। तो इस तरीके से हमने इसका h भी निकाल लिया। ये डायग्राम था इसका ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो कुछ नहीं है, एक जो स्टैचू है, एक पेडिस्टल जो कि 1.6 मीटर का है, ये पेडिस्टल है 1.6 मीटर पेडिस्टल। इसके ऊपर में एक स्टैचू को लगाया गया है। अच्छा पेडिस्टल की हाइट नहीं दे रखी है, स्टैचू की हाइट दे रखी है। ये जो है ना इसके ऊपर जो स्टैचू है दैट इज़ 1.6 मीटर, ठीक। इसकी हाइट नहीं है, बिल्डिंग की हाइट नहीं है। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। मतलब यहाँ से मान लो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 60 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट on the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 45 दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा ये ऊपर में था। तो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, वहाँ पे ये निकालना था, यहाँ पे ये निकालना है। तो सेम वही फंडा अप्लाएंगे, ए बी सी डी। अगेन दोनों में ये वाली वैल्यू निकाल लो और फिर इक्वेट कर देंगे। देखो ये इन ट्रायंगल, तो सिमिलरली तो इन ट्रायंगल ए सी डी में हम क्या लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे। tan 60 क्या हो जाएगा, देखो ए सी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और डी सी क्या हो जाएगा बेस। tan लगा रहे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा 1.6 प्लस में x, और ये वाला कितना है जो नीचे आ जाएगा ना tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल बी सी डी में देखेंगे तो tan 45 लगाएंगे, tan 45 x अपॉन सी डी, तो सी डी क्या हो गया x अपॉन 1, सी डी इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू भी सी डी की और ये वैल्यू भी सी डी है, तो फ्रॉम 1 and 2, देखो फ्रॉम
1 एंड 2 सी डी बराबर सी डी, और एक में 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3 और दूसरे में क्या है वो एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एक्स, तो 1.6 इक्वल टू √3 एक्स माइनस एक्स, 1.6 एक्स कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, तो यहाँ पे देखो बेटा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, यह क्या आ गया आपका पेडेस्टल की हाइट आ गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे रैशनलाइजेशन होगा, तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, कैसे करेंगे, इनटू कर देंगे ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से इक्वल्स टू एक्स। अब नीचे में क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये देखो जरा ऊपर में तो ये है 1.6 √3 प्लस 1, नीचे में है 3 माइनस में 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू में एक्स, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 will be in the next video, so thank you so much.